मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आपने यानी पिछले वीडियो में आपने सार्थक अंक होते क्या हैं और सार्थक अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी मैंने कराया था। सो आप प्रैक्टिस करिए और जो ना आए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर अब इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली 5 नियम होते हैं। रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? 5 हैं। तो आज हम इन 3 नियमों पर ही चर्चा कर रहे हैं। 2 नियम जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। तो इस रासायनिक संयोजन के नियम में जो पहला नियम हम देख रहे हैं वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसका कथन क्या है और यह किस प्रकार से उपयोगी है रासायनिक संयोजन में। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसका नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप ये बहुत दिनों से यानी पिछले आपने 10th में, 9th में या कुछ और छोटी कक्षाओं में आप इसके बारे में पढ़ते आए हैं। लेकिन इसको हम समझें कैसे कि एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट ये कह रहा है इस बात को हम प्रूव कैसे कर पाएं कि हाँ इसमें द्रव्यमान को ना नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसको हम बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए कि H2 जो है इसके साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनाता है? 2H2O। क्या बनाता है? H2O बनाता है। जब H2O बना रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2O2 है तो यहाँ पर H2O बना रहा है। यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यहाँ पर क्या बनता है? पानी बनता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन का मास कितना है, इसका मास कितना है तो आप देखेंगे 2 है। इसका मास कितना है तो आप देखेंगे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1 होता है। क्योंकि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान ही यहाँ पर जोड़ के देखेंगे। यानी कि इस साइड का कुल द्रव्यमान इस साइड के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, तभी ये नियम सही है, इस नियम का कथन सही है। तो हाइड्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 2। तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो आपने देखा कि हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ग्राम है, इसका 32 ग्राम है। अगर अक्रिया में भाग ले रहा है तो इसका कितना ग्राम बन रहा है? 18। हाइड्रोजन का 2 जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 18 ग्राम। तो ये तो क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पर ये 32 और 2 34 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 34 और ये 18 हो रहा है। तो हम क्या करें, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पर ये 2 करना पड़ेगा, ठीक है। जब इस तरह से हमने बैलेंस कर लिया तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। और ये यहाँ पर 18 था तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 32 4 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम ये हो जाएगा। इधर का सम और इधर का सम कितना हो जाएगा? 18 गुना 36। तो देखिए दोनों तरफ इधर भी 36 ग्राम और इधर भी 36 ग्राम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया में हमारे पदार्थ भाग लिए थे उनका जो द्रव्यमान है वो
वह क्रिया खत्म होने के बाद जब सारा पदार्थ कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो हमने 36 ग्राम यहाँ पर लिया था, अब 36 ग्राम हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए ये नियम वैलिड नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि जब से यहाँ पर E बराबर mc² आ गया है तब से इस नियम का अस्तित्व कम हो गया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कुछ मास जो है ऊर्जा के रूप में भी निकल जाता है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ पर भाग लिया उतना ही मिले। लेकिन पहले के समय में ये नियम जो है काफी काम में लाया गया था। इस नियम को जो प्रतिपादित किया था वो एंटोनियो लेवोसियर था। ठीक है? अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम। तो ये बच्चों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसको व्याख्या करेंगे। जब भी आपको लिखना है, कहीं परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप इसको इस तरह से स्टेटमेंट लिख के एक एग्जाम्पल लेके ऐसा आप इसको समझाएंगे। ठीक? चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो दूसरा नियम क्या है यहाँ पर? दूसरा नियम है यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम। इसको प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट। प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दिया था। तो अब ये नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। क्या होता है? सदैव समान। किसी यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमान है का अनुपात सदैव समान होता है। ये कथन कह रहा है कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर देखो, स्थिर मतलब क्या है? निश्चित रहता है अनुपात। तो देखिए यहाँ पर कह रहा ना, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है? इसके स्टेटमेंट के ही, इसके जो अपने नियम है उस नियम में ही ये बात कह दिया है। आप अगर देखेंगे तो उस नियम से ही समझ जाएंगे कि इसका कथन हमें कैसे कहना है। ठीक? अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लेके इसको कैसे समझते हैं आइए देखते हैं। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। मान लीजिए कि आप लोग तीन दोस्त हैं और तीन दोस्त ने यहाँ पर एक क्या ले लिया? समुद्र का पानी। किसका पानी ले लिया? समुद्र का पानी ले लिया। ठीक है? एक ने क्या ले लिया? रेन वाटर, बरसात का पानी। बरसात का पानी। ठीक है? और एक ने ले लिया टैप वाटर, नल का। किसका ले लिया? नल का पानी। तो आपने देखा कि तीन लोगों ने मिलकर तीन प्रकार के ले लिए। समुद्र का पानी ले लिया यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। बरसात का पानी होगा, इसका फॉर्मूला H2O होगा। यहाँ पर नल का पानी होगा, इसका भी रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। अब आपने देखा कि तीनों में है, तो क्या कह रहा है? किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान, जो ये तत्व है, ये तो क्या है? ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। और ये जो तत्व है यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 2 और 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, 2 और 16। तो ये कट के यहाँ से ये जो रेशियो है यहाँ पर 1 क्या जाएगा? 8। 1:8, 1:8, 1:8। तो देखिए क्या है, यानी कि आप कोई सा भी पदार्थ कहीं से भी लीजिए, अगर उसका रासायनिक फॉर्मूला समान है तो उसमें जो तत्व होंगे उनका अनुपात भी क्या होगा? निश्चित होगा। उसका अनुपात भी क्या होगा? निश्चित होगा। चलिए हम अंतिम जो नियम है, तीसरा नियम, इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए इस नियम को समझते हैं। अब देखिए ये गुणित
अनुपात का नियम, इसको किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 के आसपास दिया था। उन्होंने क्या कहा? यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। शायद आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कठिन लग रहा है, वाकई में काफी कंफ्यूजिंग टाइप का है, लेकिन इसको हम बड़े आसानी से आपको बता देंगे कि कैसे इसको आपको आसानी से इसका कथन समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया क्या? H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। H2O2 भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर H2O में ये जो है ये 2 है और ये यहाँ पर लिखता है 16 है, इसका रेशियो है। और यहाँ पर इसका रेशियो क्या है? 2 रेशियो क्या है इसका? 32 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 16 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 32 है। तो देखिए यहाँ पर अलग हो गया। तो क्या कर रहा है? यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजित होकर 2 से अधिक प्रकार के, एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं +O2। यहाँ से एक क्या बना रहा है? ये H2O, दूसरा क्या बना रहा है? H2O2। तो देखिए यही दोनों तत्व मिलके इस पदार्थ को बना रहे हैं, इस पदार्थ को भी बना रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान फिक्स है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों में होते हैं। ठीक है, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अनुपात क्या जाएगा? 32 अनुपात किसका? 16। यहाँ पर 32:16 जाएगा, यानी 2:1 का हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:1 का। या ऐसे भी लिख लीजिए कि 16:32, ये 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए छोटे पूर्णांकों के अनुपात में है। हाइड्रोजन का यहाँ पर फिक्स है, ऑक्सीजन बदल गया है, लेकिन जो इनका अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान के छोटे पूर्णांक में। देखिए 1:1 के हिसाब से है, और ये क्या है? अनुपात बहुत छोटा अनुपात है। तो एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 रूल्स आपने देख लिए हैं। बाकी 2 बचे हुए रूल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।